गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधों की देखभाल कैसे करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे और पौधा ज़्यादा ही भूसी हो। गर्मी गुलाब का पौधा वैसे तो सर्दियों का मौसम का पौधा है, मगर ये आप गर्मी में भी आप इससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मी के मौसम में क्या क्या आप अपने गुलाब के पौधों के लिए कर सकते हैं। गुलाब के पौधे को धूप तो चाहिए, मगर है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ जो धूप होती है वो अवॉइड करना चाहिए। 12 बजे से 4 बजे तक का जो धूप होता है, बहुत ज़्यादा धूप होता है। आप इसे छायादार जगहों पे रख सकते हैं, जिससे पौधा ज़्यादा से गर्मी से बच सके। गुलाब के पौधों में बहुत सारे ब्रांचेस आते रहते हैं, मगर क्या है, जिनमें आपकी पौधे की फ्लावर हो गई हो और जिसमें पत्तियां झड़ गई हो, तो वैसे जितने भी ब्रांचेस है उसे कट करके निकाल दीजिए। तो देखेंगे कि गुलाब के पौधे में नए नए ब्रांचेस आएंगे। पौधा क्या है, गुलाब के पौधों का एक ही नियम है, जितने नए नए ब्रांचेस आएंगे उतना ही ज़्यादा पौधा भूसी होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आती है। गुलाब के पौधे में जितनी भी कलियां आई हैं, वो जो फूल खिल गए हैं, तो उन कलियों को भी काट के निकाल दीजिए। इससे क्या है, पौधा तेज़ी से ग्रो करता है। कलियों को काटने से गुलाब के पौधों में एक ही नियम है कि कलियों को जो खिल गए हैं उन्हें काट कर निकाल देने से पौधा ज़्यादा डेवलप करता है। और इसकी महीने में एक बार आप गुलाब के पौधों की मिट्टी रहती है उसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से मिट्टी उलट पुलट होती है। जो भी हम खाद पर डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी डालते हैं, पौधों को, जड़ों को, वो आसानी से मिलता है। पौधे के जड़ें उसे आसानी से अवशोषित कर पाते हैं, जिससे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिलता है। ये घर का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है। आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं गुलाब के पौधे में। इसमें ज़्यादा खाद की तो ज़रूरत नहीं होती है, मगर महीने में एक बार आप गुलाब के पौधों में खाद डालिए। इसमें 10 बाई 12 का गमला है, तो 1 से 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद गुलाब के पौधे में ज़रूर डालें। इससे पौधा तेज़ी से डेवलप करता है। साथ ही आप इसमें जो लकड़ी के उपले या गोबर के उपले की जो राख होती है वो भी डालें। आप 10 बाई 12 के गमले में आप 1 से 2 चम्मच या 2 से 3 चम्मच आप ये राख महीने में एक बार डाल सकते हैं। इससे पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, और जो फ्लावरिंग की जो क्षमता होती है पौधे की, वो तेज़ी से होती है और नई नई कलियां भी, पत्ते का विकास होता है, नई कलियां भी तेज़ी से आती है। आप इसमें महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट ज़रूर दें पौधे को। आप जिस समय गुड़ाई कर रहे हैं पौधे में, उस समय आपने जो भी खाद डाला है, साथ में एप्सम सॉल्ट भी 1 स्पून, 10 बाई 12 का गमला है तो 1 स्पून ज़रूर डालें। और साथ में मिट्टी को उलट पुलट कर दे, जिससे कि सभी मिट्टी समान खाद जो भी है समान मात्रा में सर्कुलेट हो जाए पौधे में, और ताकि इसे तेज़ी से पौधे का विकास हो सके। और पौधा में जब भी पानी ज़्यादा मत डालें। इसे एक दिन में शाम के समय ही पानी डालें। दिन में ज़्यादा गर्मी है तो दिन में पानी ना डालें। हर महीने एक बार नीम ऑयल का स्प्रे पौधे में ज़रूर करें, जिससे कि अगर किसी तरह के कीट का इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, ज़्यादा फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रही हो, तो नीम ऑयल का स्प्रे करने से भी पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छायादार स्थान में रखने से पौधा तेज़ी से विकास करता है, क्योंकि यह बिल्कुल गर्मी का पौधा नहीं होता है, ये ठंडी के मौसम का पौधा रहता है। तो आप इसे छायादार जगहों में भी रख सकते हैं। 12 से 4 बजे तक का जो समय होता है, थोड़ी छायादार जगहों में रखेंगे तो पौधा देखेंगे कि अच्छे से इसकी पत्तियां डेवलप कर रही है, पौधा तेज़ी से विकास कर रहा है। और इसकी जो प्रूनिंग हमेशा गुलाब के पौधे में करते रहना चाहिए। जब भी आप देखें कलियां खिल गई हो या जो भी सूखे हुए जो भी टहनियाँ हो, तो प्रूनिंग कर दीजिए। मगर डीप प्रूनिंग तो गुलाब के पौधे की फरवरी में ही, मार्च या फरवरी में ही कर दी जाती है। तो क्या है, उस समय पौधा तेज़ी से डेवलप होता है और उसके बाद आप छोटी मोटी प्रूनिंग कर सकते हैं।
पौधे की, जिससे पौधा आपका देखेंगे कि नई नई कल पत्ते फेंकेंगे, नए नए स्टेम आएंगे और नई नई कलियां आएंगी। पौधा चटकी देखिए, इसके कलर देखिए फ्लावर के कितने अच्छे हैं।